बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में किन किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात भी माफ़ नहीं करता। तो वो 8 लोग कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में दुआ किस तरह करें कि वो दुआ कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि शब बारात में बेरी के पत्ते से गुस्ल करने यानी नहाने के क्या फायदे हैं और किस तरह से नहाएं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक ही वीडियो में ये सारी बातें आपको मालूम होंगी। इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उठाए जाते हैं, और ये महीना रमजान के करीब है। इसलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर नफली रोजे शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसी वजह से आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता उन लोगों के नाम लिखकर उसको दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज की जाएगी, जो इस साल में मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फैसला रोजे की हालत में किया जाए। प्यारे दोस्तों, शब बारात की फजीलत शाबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात क्या है? शब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब बरी होना, आजाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने में शाबान की 15वीं तारीख को ये रात होती है जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की फजीलत इतनी है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द गुनाहों को माफ कर देगा। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं। पहला नंबर में लैलतुल क़द्र, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। दूसरा ईद उल फित्र की रात। तीसरा ईद उल अज़हा ईद कुर्बानी की रात। चौथा 15वीं शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? जैसे पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को दे देता है, जैसे लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई खास इबादत है? तो नहीं, इस रात में कोई खास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगना। इस रात में सलातु तस्बीह पढ़ना जरूरी है? तो नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस रात में कोई इबादत खास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातु तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। अब बात आती है, क्या सलातु तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो नहीं, नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग और अपने तौर पर पढ़ें। इस रात में इबादत मस्जिद में करें या घर में? तो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि फर्ज नमाजों के अलावा नफल सुन्नतों का जिक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसीलिए ये घर में करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं है और अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था?
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान को घर तशरीफ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चल गई ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। अब बताते हैं शबे बारात में दुआ कैसे करें। अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांगे, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ही गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबतों का मारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किससे मांगू, तू ही दाता है। मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज्क से मुझे महरूम न कर। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हूँ या नहीं। यकीनन तू ही सबसे ज्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ फरमा, वो छोटे हो या बड़े, जान बुझ कर किए गए हों या अनजाने में, उजाले में किए गए हों या अंधेरे में। ऐ अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इस गुनाहों की नहूसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर खात्मा फरमा दे। हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीजों से हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगी। ऐ अल्लाह, उन तमाम चीजों से हमें पनाह दे दे। प्यारे दोस्तों, इस रात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती। पहला नंबर मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फायदा और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और उसकी इबादत करना, ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक वो तौबा ना कर ले। दूसरा नंबर में है दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? जब आदमी किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत ना हो, तो उसको जब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसी को कीना कहते हैं। उसका इलाज ये है कि उसको माफ करके उसके साथ मेल जोल व ताल्लुकात शुरू कर दिया जाए। तीसरा नंबर में है रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के जो हुक्म हम पर वाजिब हैं उनको अदा ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात खत्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। सलवार टखनों के नीचे लटकाने वाला। पजामा शलवार या लुंगी टखनों के नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता जो अपना पजामा या लुंगी टखनों के नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। पांचवा नंबर में है वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। छठा नंबर में है शराबी। शराब और नशे का आदी शख्स माफ नहीं किया जाएगा। सातवां नंबर में है नाहक कत्ल करने वाला, यानी बगैर किसी वजह से किसी का कत्ल करने वाला। आठवां नंबर में है जिना करने वाला, यानी नामहरम को देखना, छूना, बिला जरूरत बात करना और नाजायज ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी नहीं करता तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा और गुनाहों से बचूंगा, तो अल्लाह उस शख्स को माफ कर देगा इंशाअल्लाह। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बेरी के पत्ते से नहाने यानी गुस्ल करने का तरीका और उसके फायदे के बारे में। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फायदेमंद देता है। इस गुस्ल के जरिए से
आप बेशुमार फायदे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकॉन पर भी जरूर दबा दें। प्यारे दोस्तों, शब बारात शाबान की 15वीं रात 14 तारीख के गुजर जाने के बाद जो रात आती है वो 15 शाबान की रात है। रात के बाद जो दिन आएगा ये दिन 15 शाबान का दिन होगा। रात पहले आती है और दिन बाद में। यह इस्लामी महीनों के हिसाब से है। 14 तारीख का दिन खत्म होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आज पूरे रात में कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। इस गुस्ल का जो वक्त है, जो टाइम है, वो मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है। यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये गुस्ल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे साल, यानी इस साल उसने शबे बारात में ये अमल किया तो अगले शबे बारात तक किसी भी तरह के जादू, आसेब, सहर से अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो दोस्तों, ये गुस्ल किस तरह से करना है ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर लें। बैर के दरख्त आपको अमूमन कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो, चाहे वो हरियाली इलाका हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बैर के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो छोटे बैर के दरख्त हो, चाहे बड़े बैर के दरख्त हो, लेकिन बैर के 7 पत्ते आपको इंतजाम कर लेने हैं और दिन में ही इंतजाम कर लें, ये बेहतर रहेगा। इंतजाम कर लेने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक भगोने में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस पानी में डाल देना है। चाहे आप गैस से गर्म करें, चाहे आप हीटर के जरिए से गर्म करें, किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। आपने एक भगोने में 7 पत्ते डाल दिए, उसमें पानी भी डाल दें। पानी डालने के बाद उस पानी को गर्म कर लें, चाहे हीटर के जरिए से हो, चाहे गैस के जरिए से हो, किसी भी तरीके से हो, गर्म करने के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद जब वो नहाने के काबिल हो जाए, नहाने के लायक हो जाए, वो पानी गर्म हो जाए, तो उस पानी में अगर आप चाहें तो ठंडे पानी मिला सकते हैं। अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो उसी गर्म पानी से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शबे बारात में। यानी जो रात आएगी शबे बारात की, इस रात में आपको ये अमल करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सहर, आसेब, दिगर फितनों से, बलाओं से, मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकतें नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरह पढ़ें, दुआए निस्फ शाबान पढ़ें और भी बेशुमार जो अमल हैं, नेक काम है वो करें, सदका खैरात करें। इससे भी बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों को ये जानकारी हासिल हो जाए। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।